बात सुनिए, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। शादी करना पड़ेगा जरूरी तुम्हें, वरना पुलिस को जल्दी बुलवाऊंगा मैं। दहेज का मुकदमा तुम पर चलेगा, सुनो, काफी जुर्माना तुमसे भरवाऊंगा। शादी नहीं होगी, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं होती है। होगी, मैं अभी कभी 112 नंबर डायल करूंगा, पुलिस बुलाऊंगा। शादी भी करोगे, जुर्माना भरोगे, तुझे ले रहा हूँ, करके दिखाऊंगा। छोटको बटुआ व्यवस्था कर दो। मेरी बारातियों की मेरी बात सुनिए ना। याद पापा के मुझको सताता
देखते हुए जा। तेरे पापा किसी जरूरी काम में फंस गए होंगे। जब तेरे पापा आएंगे ना तो मैं तुझसे मिलने के लिए तेरे घर जरूर भेजूंगी बेटी। मम्मी बेटी क्या बात भाभी, ले जा मुझे एक विदाई। अच्छी बात। अरे बड़े भैया, ये अपने दरवाजे पर पुलिस कैसे है? ये क्या कह रहे हो जी? मैंने तो कॉल कर ली क्या? हाँ भाभी, वही तो बात है। विदाई के बेटी की विदाई की तरफ पुलिस क्या बात है? आपने बुलाया? नमस्ते। कहिए कैसे आया हुआ? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो सूरज है। सूरज है। इधर तो ऐ लड़के, जी साहब। तुम्हारा क्या नाम है? साहब मेरा नाम संतोष है। संतोष। जी साहब। तुम कितने भाई हो? साहब 3 भाई हैं। मेरे बड़े भैया हैं साहब। और ये कौन है? ये मेरी माँ है साहब। उधर वाली वो मेरी बड़ी भाभी साहब। बीच में छोटी भाभी साहब। ये लड़की। जी साहब। 3 भाई हो? जी साहब। तीसरा वाला कौन हुआ है क्या? ये साहब, या मेरे घर का नौकर है साहब। अच्छा नौकर है। जी साहब। और क्या तुम्हारे बाप को बुलावा दे? जानता है ना पुलिस वाले गाड़ी सीखते बात नहीं करते बे। बहुत तमीज और तहजीब से बोल रहा हूँ बस। तो तुम बारात मालिक हो? लड़के का बाप हूँ साहब। चुप साले। मैं कहाँ कर रहा हूँ? सलाम लड़की की माँ है तू। ये बात बता, शादी में कितना दहेज ले रहा बे? हाँ। पैसा तो दे रहा हूँ। यू आर ग्रेट मैन, तुम महान आदमी हो। अगर तुम जैसे इंसान दहेज को विरोध करने लगे तो जो समाज में दहेज वाली बीमारी फैल रही है ये जड़ से खत्म हो जाए। चलो तो चलो। मिस्टर सूरज, कुछ सामान मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। उस सामान को देखो। उस सामान से तुम्हारे परिवार का कोई रिलेशन है? कैसा सामान सर? 1 मिनट। ये रही डायरी। इसमें लिखे गए वक्तव्य। हैंडराइटिंग किसकी है इसे बताओ। ये तो मेरी भाई सुजीत के। यू आर राइट। लेकिन ये डायरी आपको मिली कहाँ से? ये टी शर्ट पहचानो किसकी है? ये भी मेरे भाई सुजीत के। ये लोअर पहचानो किसका है? ये भी मेरे भाई सुजीत का है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा भाई सुजीत है कहाँ? 1 मिनट रुको। मिस्टर सूरज, वो सब तो पहचान लिया। अब इसे पहचानो कि ये क्या है। ये तो गांजा है सर। हाँ सूरज एक गांजा ही है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा भाई सुदीप गांजा का बहुत बड़ा स्मगलर है। मेरा भाई गांजा का स्मगलर नहीं। मेरा भाई सेल में फैक्ट्री में मैनेजर है। आप उसका झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरा भाई है कहाँ?
नहीं, पृथ्वी की कोई तौल नहीं और चोर की कोई जात नहीं। कहना क्या चाहते हैं आप? मिस्टर सूरज, मुझे मुखबिरी हुई कि तुम्हारा भाई कुछ साथियों को लेकर के गांजा की स्मगलिंग करता है। तहकीकात में निकला तो मैं तुम्हारे भाई को और उसके साथियों को मैंने रंगे हाथ अरेस्ट कर लिया। जब तुम्हारे भाई से पूछताछ करने लगा कि बताओ सुजीत, ये गांजा की स्मगलिंग क्यों करते हो, इस स्मगलिंग के पीछे तुम्हारी कोई मजबूरी है और तुम कब से कर रहे हो धंधा? जानते हो तुम्हारा भाई ने क्या कहा कि साहब ये धंधा मैं कुछ दिनों से कर रहा हूँ और इसके पीछे मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। हमने कहा मजबूरी को ओपन करो। तुम्हारा भाई कहने लगा साहब मैं अपने पूरे परिवार वालों के चोरी से मैंने अपने समधी जी को 5 लाख रुपया दहेज देने को। और आप तो जानते हैं साहब कि मामूली सी फैक्ट्री में काम करने वाला इतना पैसा कहां से ला सकता है। हमने पूछा कि क्यों ऐसा किया? करें साहब आज के बाद पैसा इकट्ठा हो गया, अब नहीं करूंगा। हमने कहा देखो तुम अपराधी हो, तुम्हें कानून से सजा मिलेगी और मैं कानून का पुजारी हूं, मैं तुम्हें सजा जरूर दिलाऊंगा। सजा की बात सुना तुम्हारा भाई पांव पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन मैं ठहरा कानून का पुजारी, उसकी बात नहीं सुन रहा था। इतने में तुम्हारे भाई के साथियों ने जब देखा बात नहीं बन रही है तो तुम्हारे भाई के साथियों ने मेरे स्टाफ वालों पर हमला बोल दिया। बस वही मौके की नजाकत देख करके तुम्हारा भाई वहां से अपनी जान लेके भागना शुरू कर दिया और मेरे साथियों ने उसका पीछा कर लिया। अंत में वो हुआ, मैं रोकता रहा और वो नहीं माना। मजबूर होकर के मैंने तुम्हारे भाई का देखो मशहूरत, रास्ता खराब था और माहौल कुछ गड़बड़ चल रहा था, इसीलिए गाड़ी यहाँ नहीं आ पाई। वो पीछे जीप है, जाकर के तुम सब पूरे परिवार अंतिम दर्शन उसका कर लो। अरे साहब, अरे हमारी लड़कन के काहे इतना चलील करता साहब। अरे हम अपने लड़कन के मान सम्मान सिखाए, चोरी डकैती नहीं सिखाए साहब। बुढ़िया तूने अपने बच्चों का मान सम्मान सिखाया, चोरी डकैती नहीं सिखा। ओ बड़ा धंधा सिखाया, स्मगलिंग करना सिखाया है साहब। ऐसे ना खा देखिए बूढ़ी माता जी, एक बात सुनिए, ड्यूटी इज ड्यूटी, ये कानून है।
और कानून के बीच में आने की कोशिश मत करो। और सुनो, तुम्हारा बेटा अपराधी था, उसे सजा मिली, और इतना ही नहीं, तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम होगा। ए साहब, पहले हमारी बात सुनिए साहब। लाश बेटे के साहब हमें दीजिए, लाश की दुर्गति साहब कराओ नहीं, इसके बदले में क्या चाहिए आपको, मान सम्मान मेरा गवाओ। ये साहब, अरे आप देखा था हमारे दुआरे बारात आया है साहब, अगर हमारी दुआरे से हमारी लड़के की लाश खिंचावा, अरे कवन मातारी बर्दाश्त कर सका था साहब, हमारी दुआरे से हमारे बेटे की लाश नहीं जा सकती। देखिए बूढ़ी माता जी, एक कानूनी प्रक्रिया है, इसमें आप दखल अंदाजी न करें तो ठीक होगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे ऊपर भी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको भी जवाब देना पड़ता है माता जी, समझी। अगर इस तरह से मुजरिमों को छोड़ते रहे, उनकी लाश का पोस्टमार्टम नहीं कराए, तो हमें जवाब देना पड़ता है। तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम होकर अरे हम सुने ही वर्दी वाले बहुत हमदर्दी होते साहब। माता जी, अगर हम मुजरिमों के साथ हमदर्दी दिखाने लगे तो पूरी दुनिया में किरमना मच जाएगा। इसलिए सुनो, तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम होगा, बुढ़िया, समझी क्या बुढ़िया? तू होशियार लगती है बुढ़िया, इधर तो बात करता हूँ फिर। देखिए माता जी, हम भी इंसानी हैं, हमारे सीने में भी इंसानियत का दिल है, पर क्या करें माता जी, झूठी की झूठी। आज आपके आंसुओं ने मेरे पत्थर जैसे जिगर को पिघला करके मोम कर डाला माता जी। अब अगर आप कह रही हैं तो हम आपके बेटे की लाश का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, लेकिन सुनो, ये बात यहीं तक रहे, आगे नहीं बढ़नी चाहिए। और सुनो, अगर आगे बढ़ गई तो हमें तो दिक्कत आएगी, साथ ही साथ पूरे परिवार को बहुत बड़ी डिफिकल्टीज में पैदा कर दूंगा। और सुनो माँ, आज के बाद इस परिवार पर कोई भी दुख मुसीबत पड़े, एनी टाइम 24 घंटे हमारे ऑफिस के और हमारे घर के दरवाजे खुले रहेंगे इस परिवार के लिए। और सुनो, ये रहा हमारा कार्ड, जब भी जरूरत पड़े मुझसे हेल्प जरूर लेना। साहब, हमार बड़ी पतो है साहब, ये साहब हमार बड़ी पतो, हमार परिवार पतो है। अच्छा, ये पढ़ी लिखी है? हाँ साहब, हम अनपढ़ का है। आप माता पिता नहीं पढ़ाएंगे, पर इसके माता पिता इसको पढ़ाए, हाँ साहब, बहुत चर्चा मिलती है। चिंता न करिए माता जी, अब मैं जा रहा हूँ, और समझी ना वो वाली बात। हाँ ठीक है साहब। ये साहब हमारे नात रिश्तेदार को सिंघा साहब। क्यों बे? साले कहा था कि दहेज नहीं लेता हूँ, हाँ साहब, और साले 5 लाख रुपए निकल गया साले मगरमच्छ की तरह। नहीं लिया, नहीं लिया, उसी से दे रहा था। उसी से दे रहा था। साले कौन सा सेंट मारा है रे तू? चल साले,
के दुल्हन क्या बात है मासी? ले जा बेटी विदाई करा जा बेटा अरे माँ सब कुछ खत्म हो गया माँ सब कुछ खत्म मैंने खोते भी नहीं सोचा था कि मेरा भाई सुजीत मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात अरे अगर उसने सब्जी जी से 5 लाख रुपए का वादा कर लिया था तो कम से कम उसे मुझसे कहना था मैं कहीं न कहीं से कोई न कोई इंतजाम जरूर करता लेकिन उसे गांजे की स्मगलिंग करने की क्या आज मेरे ही भाई ने बड़े समाज में मेरे माथे पर कलंक का टीका लगाया अब मैं कैसे समाज में मुंह दिखाऊंगा समाज वालों के सामने कैसे बात करूंगा अरे माँ मैं अपने दोनों भाइयों को अपनी दोनों पूजा समझता था लेकिन आज मेरे ही भाई ने मेरी ये पूजा काट करके फेंक जब तो है इतनी जल्दी हिम्मत हार जाना लेकिन अपने भाई के दाह संस्कार नजर मिली तो नजारों के साथ छोड़ बाबू मुन्ना सिंह ये सूरज कुमार का रोल कर रहे हैं। खुश होकर के इस दर्दनाक सीन को देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार है भैया से नमस्ते प्रणाम करता हूँ। और देवर और सब ठीक है भौजी। भौजी भौजी नहीं कर मोई लेता भौजी और बेटा ठीक। ये देवर देखा आज सुहाग रात में डॉक्टर भौजी हाथ पांचा और एकदम पूरा घीम रहे घीम रहे आज का भाग बातें तू कहा दे अच्छा भौजी बताओ का ये कहाँ मिला था? पैसा लेला चला जा बाजारे खरीद के ले चला आवा और बाजारे जाए पूछ ले मास्टर बताइए और बाजारे मिला था
अरे चला जा। कोनारे में। अच्छा ये बताओ भौजी का? ए भाई हमको ना जानता है सुहाग रात होता तो सुहाग दिन काहे ना दिन में जाना था का होता झगड़ा लड़ाई होता जवान कुल होता रात में होता। पूरा टाइम होता। देखा सारी बात छोड़ा। चल ठीक है का कहूं सारी बात छोड़ी सारी बात। एक बात सुन भौजी हम पता है हम सिर्फ दाल चावल खाएगो सादा खाना खाए थे। देखा तू जा कमरा में ठीक है हम जरा थे बैठ के तोरे भैया के इंतजार करेंगे। अब जा थे हम अपने कमरा में तू बैठा अपने कमरा में एक बात सुन लियो का? जवन भैया लिया है ओमे समूह कुछ खिया है जो अरे तू घबरा ना बाबा के लिए तोरे भैया इतना सामान लिया है ना जवन बचे तो हम खियाओ। जा तू अपने कमरे में। ठीक है बैठा भौजी। ससुर जी हाँ, आप इतनी रात में मेरे कमरे में अरे भगवान, मेरी बात सुनिए ना। सुना। मेरे पति को आना चाहिए और आप मेरे कमरे में कैसे पधारे बोलिए ना, मैं जानना चाहती हूँ। मेरी बात सुन ले भावना। Thank you.
कहे छोटी बेटवा हियां आवा बचाई कहे हमके का कहे बेटवा भला 11 रुपये देते ले जाए और देखा बाबू हम नाय का के हमसे कोनो मतलब नहीं है किशोरी लड़का था कहे जाए इनका समझा दिया तो हर बात में हमके हां कहे काजे सो जाए ओका बेचारी कितना बेरहमी से ना मारे अच्छा ये हमारे पतो एक बिटिया समान हो जाए और कहा मूड बहुत खराब हो तो छोड़ो अगर आएगा देखा भौसड़ी लाल को पकड़ के साला हमारे योगी मोदी का है तो काजे सो जाए रहे पिलाए जी आता है पिलाए जी इतना है तो बताए कहता मूड खराब हो जाए एक तो हम गोली चाप दे पटुर के अंदर से फड़ पुराने कपड़े लेके आ Thank
हमारे को कष्ट होत पे जानू बाबूजा, लेकिन हम नौकर रही, हमार बात के क्यों न मानी? भौजी तो हमार तू बात माना ना, एक दिन इनका मुंह से दबाई। यार सारी को नहीं होना। बाबू क्या रे भाई कपड़ा मेरे भूखा हाथ जब कपड़ा किसने फोड़ा कपड़ा भूखा खाना ना कपड़ा इस कपड़े को उतार, इस कपड़े को पहन। आज से साल तुझे नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। इसका का सारा काम धाम तुझे ही करना पड़ेगा। ये बात अपने मैका वाले को बताई ना, तो जानते हैं मैं तेरे साथ क्या करूंगा। तेरे मैका वाले साले को जिंदगी भर जेल में साली तो साली। जा जा जा। अरे है भावना है, तेरी जिंदगी को नरक न बनाना, तो मेरा नाम जमींदार जालिम। उस दिन हमने कार्ड दिया था, कार्ड में हमारा मोबाइल नंबर था। सूरज की पत्नी सुनीता ने फोन पर मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है। आखिर वजह क्या हो सकती है? उसने फोन पर इन्फॉर्म किया क्यों? उसके परिवार पर कौन सी डिफिकल्टीज पड़ गई? 5 मिनट रहूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। क्या मतलब है मुझसे? सुनीता, जिससे हमारा दिल नहीं मिलता, मुझसे कभी हाथ नहीं मिलाते हैं। आप ये कैसी बातें कह रहे हैं दरोगा जी? मैं आपसे दिल ही मिलाने तो आए जी। दिल मिलाने वाली औरत, दिल मिलाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं दरोगा जी, बताइए ना। मेरी बात सुनो। बोलिए। आखिर वजह क्या है, कारण क्या है जो कि तूने मुझे फोन पर यहाँ बुलाया है? तेरे परिवार पर कौन सी मुसीबत आन पड़ी जो कि तूने यहाँ बुलाया? दरोगा जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेशक। और मेरी बात कान खोल के नहीं जी, जरा दिल खोल के सुनिएगा।
तेरे प्यारी की मैं दीवानी जवानी कीजिए। जब से मैंने तुम्हें देखा तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ, तुम्हारे नाम की दीवानी हो गई हूँ। अरे दरोगा जी, मैंने भी अपने दिल में कुछ अरमान सजाया था, कुछ सपना सजाया था कि मेरी शादी होगी और मैं अपने पति को लेके अलग होंगी, ऐसो आराम की जिंदगी काटूंगी। लेकिन क्या बताऊं दरोगा जी, हारे मेरी किस्मत, मेरा पति हरामखोर, उसे खाली उसके मान सम्मान की लगी है। वो अपना पूरा परिवार साथ में लेके चलता है और हरामजादा मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता है। इसीलिए दरोगा जी मैंने कुछ सोच समझ के आपसे प्यार किया है। तो इसमें आपका क्या कहना है दरोगा जी? कहने का मतलब है सुनीता कि तुमने सोचा था कि शादी होगी, उसके बाद अपने पति को लेकर के अपने परिवार वालों से अलग रहूंगी। हाँ दरोगा जी, उसके साथ घूमूंगी, टहलूंगी, सारी तमाम खुशियां करूंगी। लेकिन तुम्हारा पति है, वो तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देता, उसको मान सम्मान चाहिए, वो अपना पूरा परिवार लेकर साथ में लेके चल रहा है। तब तो तुम्हें सुकून भी नहीं होगा। सुकून मुझे? दरोगा जी मुझे तो बिल्कुल सुकून नहीं है उसके साथ एक पल। सुनीता, अगर साहब की सारी मुसीबत तकिया के नीचे रखकर के सोओगी ना, तो सुकून जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला। मतलब मैं आपकी बातें कुछ समझी नहीं दरोगा जी। मैं समझाता हूँ, बताइए। ये लो। ये क्या दरोगा जी, मैं तुम्हें इतना पसंद आ गई, अभी से अंगूठी पहना रहे हो मुझे आप। देखती जाओ सुनीता, अभी तो अंगूठी पहना रहा हूँ, फिर साड़ी पहनाऊंगा, उसके बाद नथिया पहनाऊंगा, उसके बाद हथकड़ी पहनाऊंगा। क्या हथकड़ी? मुझे नहीं, प्यार वाली हथकड़ी यार। अच्छा जी, मैं तो घबरा गई थी। शक कर रही हो सुनीता। लेकिन दरोगा जी इसका क्या करना है? इसका रीजन नहीं आती नहीं, इसी में तुम 2 उंगली डालो। 2 उंगली? जी हाँ। दरोगा जी हाँ, 1 उंगली में तो जा नहीं रही, 2 उंगली में कहाँ से जाएगी? कोशिश करो, प्रयास करो। नहीं दरोगा जी, नहीं जा रही है। सुनीता, ये अंगूठी का मतलब, 2 उंगली का मतलब तुमने समझा? नहीं समझा? नहीं समझा मैंने। जिस तरह से एक अंगूठी में 2 उंगली नहीं जा सकती, उसी तरह से एक औरत के 2 पति नहीं हो सकते। अगर मुझे और मेरे प्यार को पाना है तो एक परिवार, एक पति को तुम्हें छोड़ना होगा। अगर मेरे प्यार को पाना है, मेरे सीने से तुम्हें लगना है, तो पूरे परिवार को तुम्हें बर्बाद करना होगा, अपने पति को जान से मारना होगा, जो दुनिया की कोई औरत नहीं कर सकती। बोलो, अगर मेरा प्यार पाने के लिए, करने के लिए तैयार हो तो फिर आगे बात करता हूँ। दरोगा जी, कसम मेरी मचकती जवानी की, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा। अगर ऐसी बात है दरोगा जी, तो मेरा भी नाम सुनीता है, और सुनीता को जो चीज पसंद आ जाती है वो उसे हासिल करके रहती है, उसे उसके लिए चाहे कुछ भी कीमत चुकाने पड़ी। अगर ऐसी बात है दरोगा जी, तो आपकी बात मुझे मंजूर है, क्योंकि मुझे आपके सीने से लगना है। आप जैसा कहते हैं मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। जब तक मैं अपने पूरे परिवार को बर्बाद नहीं कर दूंगी, तब तक मैं चैन की सांस कभी नहीं लूंगी दरोगा जी। अगर सुनीता मेरे खातिर, मेरे प्यार को अपनाने के खातिर, मेरे सीने के लगने के खातिर तू अपने पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए तैयार है, तो मैं भी तुमसे वादा कर रहा हूं
हूँ, पैसा कमा रहा हूँ। और सुनो, अभी तक हमने अपनी शादी नहीं किया हूँ, सच में? अनमैरिड हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। और ना ही करूंगा, करना भी मत। बल्कि तुम्हारा इंतजार करूंगा। और जिसे तुम पूरे परिवार को बर्बाद करके आएगी, दोनों बाहें फैला करके मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसी दिन तुमको अपने सीने से लगाऊंगा, प्यार भरी बातें करूंगा, तुम्हारे लिए एक नई हवेली बनवाऊंगा, उसी में हम रहेंगे। उसके बाद इतने बच्चे पैदा करेंगे, तुम खुद समझदार हो। आय हाय दरोगा जी, कसम मेरी मचकती जवानी की जी, तुम्हारी यही अदा तो मुझे पसंद आई। सुनीता, कसम ईमानदारी की खा के कहता हूँ, आज के पहले किसी औरत ने मुझे आंख नहीं मारा। सच में? पता नहीं साला क्या मेरे चेहरे में डिफेक्ट है, जो देखने के बाद औरतें हमसे भागती हैं। दरोगा जी, आपके चेहरे में तो बहुत ही ज्यादा डिफेक्ट है। वो तो मैं हूँ, आपको पसंद कर लिया, बाकी कोई दूसरी लड़की आपको पसंद नहीं करेगी। यूट्यूब वालों जो आप लोग कमेंट करके बताना हमारे चेहरे में क्या डिफेक्ट है। चलिए ठीक है दरोगा जी, ले लीजिए अपनी अमानत, जब जरूरत पड़ने तब देना मुझे। पहनी हुई अंगूठी मैं किसी को नहीं देता, तुम्हारे लिए अच्छा,
घबराओ मत सूरज, जितना मैं अपने भाई के लिए तड़पाऊंगा, पूरा परिवार को अगर तड़पा करके न मारा तो मेरा नाम इंस्पेक्टर बेरहम सिंह नहीं है। अब आज सूरज, तेरे पूरे खानदान को ऐसे साफ करूंगा बेटा जैसे हजाम 2 बार साबुन लगा के। कितना मशक दे तो है आज यार हमारे बतियों में गुस्सा ही ज्यादा होता है। ए बतीवा का है बात, तो बातें ऐसी करता है यार। कैसे करी यार? चुप। हाँ कहीं मतलब जहाँ जा था कॉलेज में कले जवान है।